अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा ही कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके लिए रिव्यू करते रहते हैं। तो आज उस सिलसिले में मैं जिस प्रोडक्ट को लेके आया हूँ वो एक कफ सिरप है, एंटीटोसिव है, उसके अलावा कफ सेडेटिव सिरप है जिसका नाम है सिरप टिक्सीलेक्स। ये आपको ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आज हम डिटेल के साथ इसको रिव्यू करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसकी प्राइमरी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेज, स्टोरेज, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर किया करें ताकि आसान अल्फाज में दवा के बारे में किसी दोस्त की आगाही हो सके। और मुझ समेत किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के कभी आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी। हमेशा अपने कंसल्टेंट और डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको ही फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। बेसिकली ये एंटीटोसिव सिरप है और इसका नाम है टिक्सीलेक्स सिरप है। टिक्सीलेक्स इसकी जो ड्रग फॉर्म है वो एक लिंकटक्स है। उसके अलावा ये 120 ml की पैकिंग में है। प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसको मार्केट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सनोफी एवेंटस, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये एक बेस्ट कफ सिरप है फॉर ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ, दोनों सूरतों में ही इसको दिया जा सकता है। और ड्रग ऑफ चॉइस है, जो पेडिट्रिशियन है, कंसल्टेंट हैं, जो बच्चों को स्पेशली एडवाइस करते हैं। ये तो था इसका इंट्रो। अब हम चलते हैं इसकी प्राइमरी इंडिकेशन की तरफ और इसके वे ऑफ मैकेनिज्म की तरफ कि ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ये एक ब्रोंकोडाइलेटर है और इसके अलावा ये कफ सप्रेसेंट है, यानी ये ब्रोंकोडाइलेटर है और साथ खांसी को दबाने की सलाहियत रखने वाला सिरप है। उसके अलावा इसमें माइकोलेटिक और एस्पोमोलेटिक खासियत का सिरप है, यानी ये आपकी सांस की नाली की जो तंगी है, जकड़न है, उसको दूर करके पेशेंट को रिलीफ देता है और चेस्ट कंजेशन जो है, सीने में दबाव सा है, और उसके अलावा ब्रोंकियल के अंदर जो बलगम की झिल्ली है उसको भी नरम करके ये पेशेंट को मतलब बेहतर महसूस करवाता है। उसके अलावा ये एंटीटोसिव है, ये खांसी को ख़ास करके खुश खांसी को दबाने के लिए बेहतरीन सिरप है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सिर्फ खासियत होने की वजह से ये गले की सोजिश को भी कम करता है और मरीज़ जो है, बच्चा है या बड़ा, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, उसको रिलीफ महसूस होता है और उसको सांस लेने में आसानी होती है। ये एक कम्बिनेशन के साथ दवाई है जो कि बेहतरीन दवा है खांसी के लिए। इसकी कंपोजिशन, इसमें फाल्कोडिन पाया जाता है 1.5 मिलीग्राम पर 5 ml। उसके अलावा अल्कोहल है इसमें 3.8% वी और प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड भी इसमें पाया जाता है 1.5 मिलीग्राम पर 5 ml। ये एक कम्बिनेशन ड्रग है जो कि आपको मतलब ब्रोंकियल एस्थमा ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे काम करती है। उसके अलावा ये खुशक खांसी या बलगमी खांसी, दोनों सूरतों में ही ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है। फ्रेंड्स, ये तो थी इसकी कुछ प्राइमरी इंडिकेशन। अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कि क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसको इस्तेमाल करने से सामने आते हैं। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं और जो रेयर केसेस में सामने आते हैं, उसमें पेशेंट को नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है या एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है। उसके अलावा अगर इसमें समटाइम ड्रोजीनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, यानी सर चक्कर आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है। उसके अलावा मतलब पेनफुल यूरिनेशन, यानी पेशाब करने में भी दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा आइज़ का जो कलर है वो येलो हो सकता है, आपकी आंखों का रंग जो है वो जर्द हो सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि अगर माइल्ड सिचुएशन के हों तो ये टॉलरेट हो सकते हैं, काबिल बर्दाश्त हैं। लेकिन अगर मॉडरेट टू सेवेरिटी की तरफ जाएं तो आपने इसका इस्तेमाल फ़ौरन बंद करके अपने कंसल्टेंट से रिव्यू करना है और उनसे ये सारी अपनी हिस्ट्री शेयर करनी है। वो आपके लिए प्रॉपर डोज का मतलब एडवाइस करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी प्रिकॉशंस की तरफ या रिस्क एंड वार्निंग फैक्टर की तरफ। तो वो क्या हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी।
किसी की भी वीडियो देख के आपने मतलब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपने हमेशा कंसल्टेंट या अपने पेडिट्रिशियन की एडवाइस को ही मद्देनज़र रखना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। नंबर 2, उसकी बताई हुई डोज से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना कि फ़ौरन इस खांसी को कम करने के लिए 1 टीस्पून की बजाय 2 लेने शुरू कर दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, कंसल्टेंट को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसने पेशेंट देखा होता है, उसको बेहतर पता होता है, वो आपके बॉडी वेट के मुताबिक आपको दवाई तजवीज़ करते हैं। उसके अलावा इसको पीने के बाद अगर कोई अडल्ट है तो उसने ड्राइविंग नहीं करनी। नंबर 4, अगर कोई अल्कोहल यूज़र है तो वो इसको पीने उसके लिए जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो अपने डॉक्टर या मॉलिज को पहले अपना हिस्ट्री शेयर करे। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक पेशेंट है, यानी उसको दमे का मर्ज़ लाहक है, तो वो भी अपनी प्रीवियस हिस्ट्री डॉक्टर से शेयर करे। अगर किसी को स्मोकर है और उसको कफ है, यानी मतलब पहले से वो स्मोकिंग कर रहा है और उसकी वजह से उसको कफ है, तो उसको भी डॉक्टर से इसको शेयर करना चाहिए। उसके अलावा ये जो सीएलडी पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट, यानी जो जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं, उनको भी अपनी प्रीवियस हिस्ट्री शेयर करनी चाहिए, देन इसको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर पेशेंट कुछ मतलब प्रिकॉशन के मेजर्स थे जिनको आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदे ही होंगे। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ कि किस तरह इसकी डोज है। इसकी अगर कोई पेशेंट मतलब 1 साल से 17 साल की एज का है तो उसके लिए 1 टीस्पून बोथ टाइम्स अ डे, यानी सुबह शाम वो ले सकता है। अगर कोई अबव 18 है और उससे बड़ी एज का है तो उसके लिए 1 to 2 टीस्पून, 1 से 2 चाय के चम्मच बीडी और टीडीएस, यानी सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसकी डोजेज हो गई। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो आपने इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड करना है और इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से और हीट से। आपने हमेशा इसको नमी वाली और खुश्क जगह पे रखना है, धूप से और ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह से आपने इसको महफूज करना है, यानी रूम टेम्परेचर पे जहाँ पे स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड है वहाँ पे आपने मतलब इसको ना स्टोर करना है। उसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये इससे ड्रग की एफिकेसी जो है वो मतलब मेंटेन नहीं रहती और वो प्रोडक्ट आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाते। सो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये होगी स्टोरेज। अब इसकी प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने जिस प्रोडक्ट को रिव्यू किया है वो है सिरप टिक्सिलेक्स लिंकटस। ये 120 ml की पैकिंग में है। सनोफी अवेंटस वाले इसको मार्केट कर रहे हैं और ये एक बेहतरीन कफ सप्रेसेंट, एंटीटोसिव और ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे, माइकोलेटिक के तौर पे काम करता है, जो कि बलगमी और खुशक खांसी दोनों के लिए ही फ्रूटफुल है। सो इस दवा के बारे में अगर आपके क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।